के मामले में अब 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। दरअसल भीड़ की पिटाई में युवक की मौत का आरोप है और बताया जा रहा है कि तीनों युवक हरे पेड़ काटने के लिए गए थे। वन विभाग की टीम तीनों युवकों को वहां पर रोकती है और भीड़ पर तीनों युवकों की पिटाई का आरोप यहां पर लगाया जा रहा है। वहीं इसमें से एक शख्स की मौत हो गई है इलाज के दौरान, तो वहीं 2 का फिलहाल इलाज चल रहा है। दरअसल ये जो पूरा मामला है ये अलवर से सामने आया है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है जहां पे अलवर के एसपी जो विद्या प्रकाश का बयान है वो भी सामने आ गया। कुछ बदमाशों के लकड़ियां काटने की सूचना मिली थी, इसके बाद पुलिस पहुंची थी। तीनों युवकों को भीड़ ने पकड़ रखा था। एक शख्स का पेट चीरा हुआ था, ये भी यहाँ पे कहा गया। ये भी कहा गया कि प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया। एसपी ने कहा कि बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई है। एसपी ने यह भी कहा कि तेज हथियार से चोट से मौत हुई है। पीट कर हत्या करने की बात गलत है। जिस तरीके की बात यहाँ पे सामने आई थी कि दरअसल भीड़ ने युवक को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। इसके बाद हालांकि एसपी का बयान सामने आ गया है। एसपी विद्या प्रकाश खुद ये कह रहे हैं कि दरअसल पिटाई हुई थी, लेकिन अब पिटाई से मौत की बात गलत है। विद्या प्रकाश जी, क्या कहेंगे, क्या मामला पूरा है, क्या आपके संज्ञान में ये सारा मामला आया? परसों रात को करीबन 10:30 बजे हरसौरा थाने पे एक टेलीफोन से जरिए इत्तला मिली थी कि हमीरपुर की तरफ से पिकअप गाड़ी में कुछ बदमाश जंगल से लकड़ी काट कर लेके आ रहे हैं और फॉरेस्ट की टीम उनके पीछे है। जिस पर पुलिस टीम यहाँ से गई थी। नारोल गांव के अंदर जब पहुँचे तो लोग गाँव वालों की भीड़ थी। 3 जने वहाँ पकड़ रखे थे, जिसमें एक का पेट के चीरा लग के बाहर से उस मलबा रखा था, जिस पर उसको हॉस्पिटल एडमिट करवाया। 2 को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई और एक को कोटपुतली जो रेफर किया गया तो उसकी डेथ हो गई। इसका नाम वसीम था। सर, सुनने में ये आ रहा है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो लोग थे उन्होंने ग्रामीणों के साथ मारपीट की, जिसके बाद पिटाई के दौरान ही वसीम की डेथ हुई, उसके बाद में हॉस्पिटलाइज किया। नहीं, इसमें खास बात ये थी कि जब पोस्टमार्टम करवाया गया तो एक सिंगल इंजरी जो है पेट में है। ऐसा नहीं कि पीट कर हत्या कर दी गई हो। जो शार्प वेपन से जो राउंडेड पर्सन हैं उनकी एलिबी जो थी कि वो जेसीबी मशीन के आगे उसके बकेट से लग के डेथ हो गई, ऐसा उनकी एलिबी सही नहीं पाई गई। सर, क्या इसमें अनुसंधान चल रहा है, क्योंकि कितने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आपने डिटेन किए हैं, ग्रामीण कितने डिटेन किए हैं? इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से 3 होमगार्ड हैं और उनके साथ गाड़ी में जो 3 जने थे उनको डिटेन किया गया है और विस्तृत पूछताछ जारी है। चूँकि पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, तो वो प्राप्त होने के बाद में सारी चीज़ें वेरीफाई की जाएंगी। सर, शुरुआती जांच में क्या पता लगा, क्या पीटा गया था इनको या वाकई में किसी वेपन से इनकी हत्या की गई? नहीं, बॉडीली इंजरी देख के तो ये लगता है कि सिर्फ एक वेपन से एक चोट है जो शार्प वेपन से है, और दूसरी प्रकार की बात की गाँव वालों ने पिटाई करी या पिटाई से उसकी डेथ होगी, ऐसा नहीं है। सिर्फ शार्प वेपन की चोट से जो हार्ट के अंदर लगी है उसी की वजह से डेथ हुई है। तो अलवर में जहां पर ये घटना हुई है, सीधे वहां से देखिए अमरदीप की रिपोर्ट। खैरतल के हरसौला इलाके में वसीम नाम के एक शख्स की पीट करके हत्या कर दी जाती है और वजह रहती है कि वो सिर्फ पेड़ काट करके लेकर के जा रहा था जिसको उसने खरीदा था। ये वो गाड़ी है राजस्थान सरकार लिखी हुई जो कि वन विभाग की बताई जा रही है और वन विभाग के करीब 10 से 12 लोग इसी गाड़ी में सवार होकर के पहले वसीम को रोकते हैं और वसीम के साथ उसके चचेरे भाइयों को रोकते हैं। उसके बाद उनके साथ में मार पिटाई करते हैं। 17 अगस्त की देर रात की घटना होती है, नरौल गाँव की घटना होती है। नरौल गाँव में उनको रोक करके मारा पीटा जाता है, जिसके बाद वसीम की इलाज के दौरान मौत हो जाती है। इलाज उसका कोटपुतली में चलता है। साथ ही वसीम के साथ में जो उसके चचेरे भाई थे जो कि टपुकड़ा से पेड़ खरीदने के लिए आए थे, वो अब फिलहाल टपुकड़ा में है, लेकिन वसीम इस दुनिया में नहीं है। यानी कि पीट करके वसीम की हत्या कर दी जाती है, उसको मार दिया जाता है, इलाज के दौरान उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन राजस्थान सरकार, ये वो राजस्थान सरकार अब सवालों के घेरे में आ चुकी है। जिस गाड़ी में बैठे हुए नुमाइंदगी कर रहे थे वन विभाग के कर्मचारी बताए जा रहे हैं, यहाँ क्योंकि वनपाल जो चौकी है उसके यहाँ पे लोग थे, उन्होंने न सिर्फ वसीम को रोका बल्कि बुरी तरह मार पिटाई की। और जिस तरीके के आरोप वसीम के परिवार ने लगाए, उनका कहना है कि लाठी डंडे सरियों से उसके साथ मारपिटाई हुई, जिसके बाद इलाज कोटपुतली में किया गया और इलाज के दौरान ही वसीम की मौत हो गई। इलाज जब चल रहा था उसके साथ में उसके चचेरे भाई 2 और थे जो कि उसकी हेल्प कराने के लिए, पेड़ को कटवाने के लिए जो थे वो आए थे। लेकिन इस तरीके से पीट देना, उसके बाद इलाज के दौरान मार देना, ये अब कहीं ना कहीं बड़ा सिरदर्द राजस्थान सरकार के लिए बन रहा है।
तो हमारे सहयोगी अमरदीप की आपने ग्राउंड रिपोर्ट देखी जहां पर यह पूरी घटना हुई है। वहीं जो ग्रामीण हैं उनसे भी अमरदीप ने बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी, आप सुनिए। पता लगा मुझे ऐसे ऐसे लड़ाई झगड़ा होगा रात को, और ये हुआ। फिर सुबह पुलिस आई, हमारे गांव को 3 आदमी वो उठा लेगी। वो बाहर के आदमी थे, पीटने कूटने वाले कौन थे कौन ना थे, हमारे गांव का कोई लेना देना नहीं है। अब रात को 12 बजे क्या घटना हो रही है क्या नहीं हो रहा है गांव में, तो किसको पता चलेगा। अब जो घटना हुई है, पुलिस आई है, उसके बारे में किसको क्या पता। वो तो सुबह जब उठ के देखा है कि गाँव में ये बात हो गई, सुबह प्रशासन भी आया, पुलिस की गाड़ी भी आई थी, तब जाके मालूम पड़ा है कि भाई गाँव में ये काम हो गया। और गांव का तो कोई लेना देना ही नहीं है इस चीज में। नहीं, वो तो पीछे रामपुर गांव से आ रहे थे ना। हाँ, अब पता नहीं कहाँ से आ रहे थे कहाँ से नहीं आए, ये तो वो लोग जाने। तो सुन रहे थे आपकी किस तरीके से अलवर में भीड़ ने मार डाला ऐसा कहा गया, लेकिन जो पुलिस की ओर से बयान सामने आया है, दरअसल ये कहा जा रहा है कि एक शख्स था जो हरे पेड़ को काटने जा रहा था, और इसको लेकर के जिस तरीके से तस्वीर सामने आई, एसपी विद्या प्रकाश की ओर से साफ किया गया कि दरअसल मारपीट हुई थी और जो शख्स था उसके पेट पे को चीरने का निशान तो लगा था, लेकिन पीट कर हत्या करने का आरोप गलत है। जो ग्रामीण है, जो स्थानीय लोग हैं, उनसे अमरदीप ने बातचीत भी की है। सुना आपने किस तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से युवक की मौत हुई। मैं जुड़ गए हमारे सहयोगी अमरदीप भी। अमरदीप, थ्योरी अलग अलग सामने आ रही है, पीट के हत्या करने की बात सामने आ रही है, पुलिस की ओर से कुछ और बयान दिया जा रहा है। आसपास के लोग क्या कह रहे हैं आपसे बातचीत में? देखिए, क्राइम जहां हुआ, जिस जगह पे लोकेशन थी, वो था बानसूर हरसौरा। वहां से करीब 70 किलोमीटर दूर वसीम का घर है। और मेरे ठीक पीछे जो आप ये मकानात देख रहे हैं, ये वसीम के घर के इलाके की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। वहां कुछ लोग बैठे हुए हैं, वसीम के लोग, क्योंकि वसीम के साथ और परिवार के जो लोग थे, उन्होंने पीट के हत्या करने का आरोप लगाया है। और पुलिस जो थ्योरी बता रही है वो बिल्कुल डिफरेंट बता रही है। तो अभी हम परिवार के कुछ लोग जो हैं, ग्रामीण जो हैं, उनसे बात करेंगे कि दरअसल वसीम जो था उसका काम क्या था, वो वहाँ जो था वो पेड़ की कटाई करने कैसे जाता था, ये हम बात करेंगे। ग्रामीण यहाँ पे वसीम के जो परिवार के लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनसे बात करेंगे। काका, क्या नाम है आपका? हनीफ ठेकेदार। हनीफ जी, वसीम बेसिकली जब बात करता था, जाता था, तो क्या काम करता था वो? उसका बेसिक काम क्या था? उसका लकड़ी का काम है। लकड़ी का काम था। तो लकड़ी मतलब कि कोई घर से बुलाता था और पेड़ कटवाता था, तो वो लेकर के? हाँ, जमींदारों से खरीद। जमींदारों से मतलब कि किसानों से? किसानों से। तो वहाँ जब वो गया था तो बता के गया था? किसको? यहाँ बता के परिवार में? सबको पता है। अच्छा, परिवार ने क्या रिपोर्ट दर्ज कराई? आप 2 महीने से रह रहा है वहीं। अच्छा, 2 महीने से वहीं उसी इलाके में, मतलब कि काम कर रहा है? में। हाँ, ये लकड़ियों का, ये लकड़ी लग रही है। हाँ। एक इस गाड़ी में सूखी लकड़ी भरी हुई है। ये आ जाओ, मैं आपको, ये जो पिकअप खड़ा है, जो इसमें भी सूखी लकड़ी। बेसिक काम उसका परिवार जो था वो सिर्फ लकड़ी काट करके चलाने का काम था। हाँ, बस वो ही था, जिम्मेदार भी वही था। लेकिन पुलिस थ्योरी दूसरी बता रही है। पुलिस कह रही है कि उसके साथ में मारपीट नहीं हुई, कोई हल्का सा कट लगा और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। नहीं, उसके वो धार हथियार मारा है। हाँ। 2 बच्चों के सामने मारा है। अच्छा। यही तो है। हमने जो मतलब कल अपने दिल में सब्र करके और हमने उसको दफना दिया। मैं, कांग्रेस की सरकार है, वहाँ कांग्रेस का ही विधायक है शकुंतला रावत जी। हमने यही भरोसा करके कि हमारे को न्याय मिलेगा।